मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि आज मैं तुमसे ज़रूरी बात बताने के लिए आई हूँ। जिन बातों को जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो बता रही हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनना और पूरी तरह से समझना। क्योंकि यदि तुम पूरी तरह से मेरी बोली हुई बात को समझ लोगे तो बार बार ना तो तुम्हें मुझसे प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही मन में संकोच रखने की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब तुम्हें पूरी बातें पता रहेगी तो तुम्हें खुद ही ज्ञात हो जाएगा कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी बताई हुई बात पर पूर्ण अमल करना और उन्हीं कार्य को करना, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरा स्मरण बार बार करते हो, बार बार मुझे पुकारते रहते हो, रो रो कर मुझसे सारी बातें जो कहते हो मैं सब सुनती हूँ, जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी हर इच्छा मुझसे छुपी हुई नहीं है, इसलिए कभी भी यह मत सोचना कि मैं तुम्हें देख नहीं रही, सुन नहीं रही हूँ, बल्कि मुझे सब ज्ञात होता है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसे कुछ समय परिवर्तन होते हैं जो तुम्हारे जीवन को ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां तुम्हें जीवन में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारी मुश्किल को आसान बनाने आई हूँ। आज तुमको कुछ ऐसे कार्य अपनाने होंगे। अपने कार्यों में इस कार्य को अपनाते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा। क्योंकि तुमको इस एक बात को समझना है, यदि जीवन में तुम्हें कभी भी धन की परेशानी होती है तो तुम्हें धन की देवी अर्थात मुझसे ही सब कुछ मांगना है। किसी और देवता से मांगते हो, बार बार अन्य देवताओं से तुम अपनी प्रार्थना करते हो। तो मेरे बच्चे, यह तुम सही नहीं करते हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार होती हूँ तभी तुम किसी और के पास जाकर अपना रोना रोने लगते हो और अपना दुखड़ा सुनाने लगते हो। तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकती हूँ? इसलिए इस बात का स्मरण रखो कि जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो या तुम्हें जीवन में कोई भी धन से संबंधित परेशानी हो तो तुम केवल मुझे ही पुकारो और मेरे ही समक्ष जो तुम्हारी इच्छा हो वह बोल दो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना जरूरी है कि हम सभी शक्तियाँ एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। तुम यदि मेरे समक्ष बोलते हो तो वह बातें सभी देवता सुन लेते हैं। जब तुम प्रातः काल उठो और मेरे पति परमेश्वर यानी तुम्हारे पिता विष्णु देव की पूजा करो, उनके पश्चात तुम जब तुलसी में जल अर्पित करोगे उसी समय तुमको मेरा ध्यान करते हुए एक लाल चुनरी तुलसी को चढ़ा देना। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तुम्हें इस बात को समझना होगा
कि तुम्हारा दिल जिस दिन से हर एक चीज में विराजमान शक्ति को मानने लगा, उसी दिन से तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन तुम्हें बड़ों में भगवान और छोटे में इंसान महसूस करने लगोगे, इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे, सबका सम्मान करना सीख लोगे, सबसे मधुर भाषा बोलना सीख लोगे, सच्चाई के पथ पर चलना सीख लोगे। तब तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कुछ ही समय में बदलने लगेगा। यदि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे, चिंतित रहोगे, क्रोध में हमेशा रहोगे कि तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो और भी खराब स्थिति में फंसते चले जाओगे। क्योंकि खराब स्थिति को तुम खुद ही निमंत्रण देते हो। तुम्हारा यह क्रोध करना, अशांत मन, दिल की बेचैनी तुम्हें कोई कार्य को करने नहीं देता है, और तुम किसी भी कार्य को करने की वजह बैठ जाते हो। जो बनता कार्य होता है वह बिगड़ने लगता है। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि तुम पीछे जाने लगो। की गई परिश्रम तुम्हें सफलता दिलाती है। तुमको हमेशा मेरे हृदय के करीब ही रहना है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे निकट रखती हूँ। मेरे बच्चे, क्या सोचते हो? जो कुछ भी करते हो मुझे सब पता होता है। तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो या अपने आप से दूर करना चाहते हो, यह निर्णय तुम्हें करना है। मेरे बच्चे, मैं हर वादे को तुमसे निभाऊंगी, लेकिन बस तुम अपने हृदय से उस कार्य को अवश्य करना। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? यही ना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद हो। तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए, तब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें सही राह दिखाए। और तुम्हारी सहायता करे। और तुम्हें ऐसा भी ज्ञात होता होगा कि तुम्हें कभी भी कोई परेशानी ना हो और तुम्हें पैसे से कोई सहायता करे। इसके साथ साथ मुझे ज्ञात है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहते हो कि उस व्यक्ति को दंड मिले और तुम चाहते हो कि तुम्हें मंजिल झट से प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, बिना कठोर तपस्या किए तुम्हें तो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होने वाली है। इस बात को तुम जितना जल्दी अपना लो, उतना जल्दी तुम सुखी हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सामने उलझन आती है तो तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि कोई भी कार्य बन नहीं रहा है। ऐसे में तुम चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हारी सहायता करे,
जिससे तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारा यह डर, चिंता करना तुम्हें दिमागी रूप से बीमार कर देता है और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को भी क्षीण करता है? तुम्हें कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए, परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, अर्थात अत्यधिक चिंता करना तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि तुम चिंता छोड़कर काम पर ध्यान दो। चिंताओं में यदि अपने समय को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारी शक्ति कार्य में नहीं लग पाएगी।